मेरा तो ख्याल ये है कि ना तो प्लेयर्स को एक्स प्लेयर्स को खासतौर पे बहुत ही केयरफुली अपने जो भी आपने नैरेटिव बिल्ड किया है ना, वो सच्चाई के ऊपर बेस होना चाहिए जो भी आप बात करना चाहते हैं। सो अगर आपका दिल मांग रहा है कि जी सर्जरी होनी है, वो आप अपने पास रखें ना उस कार्ड को, और उसको ओपन ना करें अभी, इसलिए कि वैसे ही ये टीम हिली हुई है और ये बड़ी देर से टीम हिली हुई है बिकॉज कांस्टेंट चेंजेस हो रही थी एट द पीसीबी लेवल। और ये हो ही नहीं सकता है कि ये वहां पे एक तरह से इस तरह का तूफान मचा हो रिगार्डिंग एडिशन और ये टीम इफेक्ट ना हो, और फिर उसमें जो है आपको कंफ्यूजन दिखा है रिगार्डिंग सिलेक्शन, रिगार्डिंग लोगों को वापस बुलाना, और फिर एक मैच हारे। और बड़ी देर से ये हो रहा है कि बॉर्डर लाइन हमारी परफॉर्मेंसेस चल रही हैं। अगर हम मैच की बात करें रमीज सर, जो कि मुझे नहीं लगता कि अब कोई मैटर करता है उसका होना या ना होना, और कहा यह जा रहा है कि बारिश की प्रिडिक्शन है, आज का मैच भी नहीं हुआ, फिर कल के अगर मैच की बात करें वो भी नहीं हो पाया। आप क्या समझते हैं कि आईसीसी ने इतनी केयरलेसनेस क्यों दिखाई है? इतना बड़ा इवेंट और इस तरह की गलतियां, वेन्यू चेंज क्यों नहीं किया गया? देखिए, बहुत सारी चीजें जो है ना फ्रॉम एडमिनिस्ट्रेटिव पॉइंट ऑफ व्यू बेहतर होने वाली हैं, इसीलिए जो फुटबॉल है और आपकी रग्बी जो है ना, ये बहुत आगे निकल गए हैं, क्योंकि ये उसी वक्त डिसीजन ले लेते हैं। और ये नहीं है कि कोई रेड टेप है कि 10 बंदों से पूछना है, उसमें पॉलिटिक्स कई दफा लग जाती है। आपको नजर आ रहा है कि ये गेम जो है ये फैंस और स्पॉन्सर्स चलाते हैं बेसिकली। और चले पाकिस्तान के चांसेस कम थे, मगर फिर भी चांस तो था ना कि एक लाइट एट द एंड ऑफ द टनल वाली बात थी, कुछ भी हो सकता था। मगर जब आपको पता है कि यहाँ पे फ्लडिंग हो गई है, 4 दिन पहले मैच से पहले जो यहाँ पे फ्लोरिडा में होना था, यहाँ पे घुटना घुटने पानी थे, और आपको पता है कि वो ये जो ग्राउंड्स हैं ये आपकी क्रिकेट फ्रेंडली ग्राउंड्स नहीं है, ये कोलैप्सिबल स्टैंड्स हैं। वो जो न्यूयॉर्क की अभी इरफान बात कर रहे हैं, वो स्टैंड्स उतर के और चले भी गए वहां से अगले ही दिन। सो ये जब आपको पता ही नहीं है कि इसका कैरेक्टर क्या है आउटफील्ड का, और इतना बड़ा टूर्नामेंट है, वहां पे डिसीजन मेकिंग स्ट्रांग होनी चाहिए थी। और वहां पे समहाउ जो है ना, ये हम हमेशा लैक करते हैं कि उसी वक्त हम डिसीजन ले सकें, ताकि ये फैंस देखें जो भी है। ये राउंड देखना चाह रहे थे वो, अब ये राउंड जो है ये न्यूयॉर्क में हो सकता था, वहां आज 100 डिग्री टेम्परेचर है, सूरज निकला हुआ है, तो ये एडजस्ट करना चाहिए था। ये रमीज भाई, आपसे ये जानना चाहेंगे, जब भी टीम हारती है तो बात की जाती है जी अब री बिल्डिंग फेज है, सब कुछ किया जाएगा। अच्छा, चेयरमैन साहब ने 2 बातें की, इंग्लैंड टूर पे थे तो उन्होंने कहा कि आपने टीम को कुछ नहीं कहना, आपने क्रिटिसाइज नहीं करना, ये वर्ल्ड कप लेके आएगी। पाकिस्तानी टीम 2 मैच हारी तो इन्होंने कहा जी बड़ी सर्जरी होगी। ऑब्वियसली मैच के बाद इन्होंने ये बात की। ये चेयरमैन ज़का अशरफ साहब ने जब पाकिस्तान वर्ल्ड कप खेल रहा था, जब इस तरह की स्टेटमेंट बाबर आजम के हवाले से आई, हमने बहुत बात की कि इवेंट के बाद ऐसी हेड की तरफ से बात करनी चाहिए। ड्यूरिंग अगर आप गेम या किसी भी टूर्नामेंट के दरमियान आप बात करेंगे, वो प्लेयर के मोराल को गिराएगी, उनको नीचे करेगी। तो ये ड्यूरिंग अभी वर्ल्ड कप चल रहा है, इस तरह की स्टेटमेंट आपको लगता है? और आज की खबर ये है कि सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट को भी रिवाइज करने की बात कर दी गई है कि अभी कुछ लड़कों को सोच रहे हैं कि उनको रोकना चाहिए या शायद उनको रिव्यू करेंगे। तो ये सारी बातें आपको लगता है ड्यूरिंग वर्ल्ड कप जेब नहीं देती? देखिए, कई दफा फ्रस्ट्रेशन होती है, आप बात कर जाते हैं, और मेरा तो ख्याल ये है कि ना तो प्लेयर्स को एक्स प्लेयर्स को खासतौर पे बहुत ही केयरफुली अपने जो भी आपने नैरेटिव बिल्ड किया है ना, वो सच्चाई के ऊपर बेस होना चाहिए जो भी आप बात करना चाहते हैं। सो अगर आपका दिल मांग रहा है कि जी सर्जरी होनी है, वो आप अपने पास रखें ना उस कार्ड को, और उसको ओपन ना करें अभी, इसलिए कि वैसे ही ये टीम हिली हुई है और ये बड़ी देर से टीम हिली हुई है बिकॉज कांस्टेंट चेंजेस हो रही थी एट द पीसीबी लेवल। और ये हो ही नहीं सकता है कि ये वहां पे एक तरह से इस तरह का तूफान मचा हो रिगार्डिंग एडिशन और ये टीम इफेक्ट ना हो, और फिर उसमें जो है आपको कंफ्यूजन दिखा है रिगार्डिंग सिलेक्शन, रिगार्डिंग लोगों को वापस बुलाना, और फिर एक मैच हारे। और बड़ी देर से ये हो रहा है कि बॉर्डर लाइन हमारी परफॉर्मेंसेस चल रही हैं। सो ये तो वेकअप कॉल बहुत पहले से आपको मिल रही थी, रिएक्ट अब आप ये, और फिर ये नी जर्क रिएक्शन होगा। आप मुझसे लिखवा लें कि आप इमोशनल जो है वो डिसीजंस लेंगे, अपने आप को थोड़ा सा टाइम दें। इंग्लैंड भी वर्ल्ड कप के 50 ओवर से बाहर हुई थी, उनकी बटलर की छुट्टी नहीं हुई थी। उन्होंने न्यूक्लियस वही रखा था, और आगे फिर गलतियों को दूर करके और उसको फिर से एक तरह से रिविजिट किया था कि किस तरह से हम आगे बढ़ सकते हैं। तो मैं समझता हूं कि ये इस वक्त जो है ना
इतनी बड़ी स्टेटमेंट्स देने की जरूरत ही नहीं है आपको। देखें कि पीछे काम कौन कौन से होने वाले हैं, क्योंकि वो जब तक के प्रोसेस आप ठीक नहीं करेंगे, और वो लंबी कहानी है, वो ओवरनाइट नहीं है। तो ये जो आपने माइंडसेट बदलना है, या पिंच हिटिंग को इंप्रूव करना है, या आपने बॉलिंग लेंथ बॉल, हमारे बॉलर्स कर ही नहीं सकते हैं मासवाए एक आधे के। सो आपको पता चल रहा है ना कि कितनी गलतियां हैं। और भाई बाकी टीमें देखें, वो आगे को जा रही हैं, पोर्टली मोबाइल है, पाकिस्तान जो है या ठिठर के नीचे आ गई है। और ये सारे अपने ट्विन हैं लड़के, ये आपके फ्यूचर स्टार्स हैं। मोस्टली ये जो टीम है मासवाए 3-4 के, बाकी आपके फ्यूचर एसेट्स हैं। तो जब आपको पता है कि न्यूक्लियस यही रहना है, तो फिर इनकी डेवलपमेंट होनी है, और इनमें एक क्रिकेट की इंटेलिजेंस जो है ना, वो लेके आनी है आपको, जिसको गेम अवेयरनेस कहते हैं। और वो आएगी जब डग आउट में पॉलिटिक्स नहीं होगी, जबरदस्ती सिलेक्शन फोर्स नहीं की जाएगी, इसी तरह से कप्तान नहीं बदले जाएंगे, और फिर आप मौके के ऊपर जो है ना इस टीम को बैक करें, और फिर टीम भी अपने आप को थोड़ा सा इंट्रोस्पेक्ट करे कि क्या हम गलत कर रहे हैं, क्या वही गलतियां दोहराई जा रहे हैं, टेम्परामेंट का इशू है, या आपके पास स्किल का इशू है, एक्सिक्यूशन का इशू है, या आपको गेम की अवेयरनेस नहीं आती है, तो आप हेल्प लें फिर।